ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 59वीं कक्षा है। समाधिपाद के 20 सूत्रों को हमने पूरा किया है। 19वें और 20वें सूत्र में असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के उपाय बताए। अब ये जो उपाय बताए हैं, भव प्रत्यय नामक जो उपाय है, ये तो समझ लीजिएगा, मोटी भाषा में मैं कहूँ, हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमने पिछले जन्मों में उन स्थितियों को नहीं प्राप्त किया है जिनको प्राप्त करना चाहिए था। तो अब हमारे पास में एकमात्र विकल्प बचा है इतरेशाम। हम सब बाकी लोग इस वर्ग में आते हैं। तो हमें प्रारंभ से ये उद्यम करना होगा, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, इनको प्राप्त करना होगा। तो सिद्धांत तो बता दिया, आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है सूत्रकार ने, कि इनको इस तरह करने से हम आगे चल करके असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो थ्योरी के रूप में, सिद्धांत के तौर पर आपके सामने, हम सबके सामने ये उपस्थित हो गया है। अब बारी है मेहनत करने की, पुरुषार्थ करने की। अब इस पुरुषार्थ को कौन कितना कर सकता है? इस पुरुषार्थ को कौन कितना कर सकता है? अब यहां पर हमें रेस लगानी है, दौड़ लगानी है। अब कौन कितना तेज दौड़ेगा वो उस पर निर्भर करता है। यानी असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए हमें अभी दौड़ लगानी है। और वो दौड़ क्या होगी? श्रद्धा को अपनाने की, वीर्य को अपनाने की, स्मृति को अपनाने की, समाधि और प्रज्ञा को अपनाने की। ये जो दौड़ है, ये हम सबको लगानी है। अब कौन कितना दौड़ेगा ये पता चलेगा उसके पुरुषार्थ पर। जानना एक माध्यम है, जानकारी प्राप्त करना एक माध्यम है। जिसे ये जानकारी मिली, ये भी धन्य है, क्योंकि सबको ऐसी जानकारी नहीं मिलती। और जिसको मिली ये जानकारी, वह व्यक्ति धन्य है। पर इतने मात्र से प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती, लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती। क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। अब उस ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, इन उपायों को जीवन में उतारने के लिए दौड़ लगानी है। अब वो जो दौड़ लगेगी, वो किस प्रकार से लगेगी और कैसे लोग दौड़ते हैं, इसकी चर्चा अब आगे करेंगे सूत्रकार। आइए आगे बढ़ते हैं 21वें सूत्र की ओर। उसकी भूमिका के रूप में महर्षि वेदव्यास जी ने स्पष्ट किया है कि ते खलु नवयोगिनः, वे 9 प्रकार के योगाभ्यासी होते हैं जो दौड़ लगाने में लगे हैं। आप समझने का प्रयत्न करना। ओलंपिक में दौड़ लगाते हैं, कितने लोग होते हैं? 10 लोग होते हैं। जो फाइनल में पहुंचते हो कितने होते हैं? 10 होते हैं। और यहां 9 है।
वो जो ओलंपिक में, या आप चाहे ओलंपिक में जाओ या कॉमनवेल्थ में जाओ, चाहे आप एशियन गेम्स में जाओ, चाहे आपके स्टेट लेवल के में उसमें जाओ, चाहे आपके अपने जहाँ भी आप रहे थे उस लेवल पे जाओ, वहाँ कितने होते हैं लास्ट में फाइनल में? 10, पर यहाँ तो 9 ही है। अब इन 9 में हमारी बारी है या नहीं है, ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करेगा। बोलने को कुछ भी कोई बोल सकता है, बताने को कोई भी कुछ भी बता सकता है, सुनने को कोई भी कुछ भी सुन सकता है। अब बारी है पुरुषार्थ की। अब देखते हैं इस 9 में हमारी संख्या है, या मेरी संख्या इन 9 में है या नहीं है। मैं इस दौड़ में आता हूं या नहीं आता हूं, ये आज हमारी परीक्षा है। आज का मतलब आज इस पूरे जीवन की परीक्षा है। जितने भी हमारी उम्र बची है, पता नहीं कल का क्या होने वाला है। अब इस दौड़ में हम कितना आगे दौड़ पाएंगे, इस पंक्ति में आएंगे या नहीं आएंगे, ये हम पर निर्भर करता है। अब आप पूछना मेरे से कि, या और किसी से कि मेरी भी समाधि लगवाओ, पूछ लेना, मैं बिल्कुल लगवाऊंगा जी। आओ इस दौड़ पे, इस दौड़ पे आ जाइए। तो फिर क्यों नहीं लगवाएंगे, जरूर लगवाएंगे। अध्यापक का काम ही है कि विद्यार्थी को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। अब विद्यार्थी नहीं पहुंचना चाहे तो फिर अध्यापक का कोई दोष नहीं रहेगा। तो आइए, ते खलु नवयोगिनः, वो इस दौड़ में लगे हुए को कितने हैं? नवयोगिनः। खलु निश्चित रूप से वो 9 प्रकार के योगाभ्यासी हैं जो इस दौड़ में लगे हैं। और 9 के भी विभाग कर रहे हैं। मृदु, मध्य, अधिमात्रोपाया भवन्ति। अब उन 9 में से 3-3 विभाग कर दिया। 3 का एक टीम, 3 का एक और 3 का एक टीम, ऐसे 3 टीम बना दिया। और 3 में से भी 3 टीम बना दिया। अब वो तीनों में से कौन ज्यादा दौड़ेगा? 3 टीम दौड़ते हैं ना, अब वो तीनों में से कौन ज्यादा दौड़ करेगा? तो बहुत कम दौड़ने वाले को मृदु बोला है। ये आप और मेरे को नहीं बोला जा रहा है, ये इन 9 में से जो कम दौड़ने वाले उनकी बात हो रही है। इधर उधर नहीं जाना, आप मेरे साथ चलिएगा। ये आपकी और मेरी बारी की बात नहीं चल रही है, वो उनकी चल रही है जो दौड़ने वालों में से सेलेक्ट किया है 9 को यहाँ पर। हाँ, याद रखना, हाँ, दौड़ने वालों में जो बहुत तेज दौड़ने वाले हैं उन 9 को यहाँ सेलेक्ट किया है। अब इसमें हमारी बारी आ जाए वो एक अलग बात है, और नहीं आए तो इसमें बारी लाने के लिए उद्यम हमें मेहनत करना होगा, उद्यम करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। अब ये जो 9 दौड़ रहे हैं उसके 3-3 का टीम बनाया। अब उन 9 में से जो एक टीम 3 का है, दूसरा टीम 3 का है, तीसरा टीम 3 का है। अब इन 3 टीमों में से कौन ज्यादा दौड़ता है वो भी देखना होगा। तो कह रहे हैं इन 3 टीमों में से एक टीम ऐसा है जो मृदु, कम दौड़ता है, और एक है मध्य, वो बीच का दौड़ लगा रहा है वो टीम, और एक है अधिमात्रा, वो सबसे ज्यादा दौड़ लगा रहा है वो टीम। ये है स्थिति यहां पर। तद यथा, इसको समझाया जा रहा है। मृदु उपायो, मध्य उपायो, अधिमात्रोपाय इति। और इन 3 टीमों का नाम दे दिया। एक टीम का नाम है मृदु उपाय, अर्थात बहुत धीमी गति से दौड़ रहे हैं। उनकी धीमी गति हमारी तीव्र गति से बहुत अधिक है। समझने का प्रयत्न करना। हम तो इस टीम में आ ही नहीं, हम तो सब आउट हो गए। हम बातें करने वाले हैं, हम सुनने वाले हैं, हम सुनाने वाले, इसलिए हम सब आउट हो गए।
इसमें आए नहीं। ये बहुत तेजी से दौड़ने वाले। नहीं जी, मैं नेशनल प्लेयर हूं, मैं बहुत बढ़िया दौड़ता हूं, आपको कोई नंबर ही नहीं आ रहा है इन 9 में से। होंगे ओलंपिक में, आपका नंबर नहीं आ रहा है। अब चले तो गए ओलंपिक में और पहले ही आउट हो गया, दौड़ ही नहीं पाया। अब ये जो आए हैं 9 सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाले, इनमें भी अंतर है ना। तो उनमें जो सबसे कम दौड़ने वाले हैं उनको मृदु उपाय वाले कहा है, और मध्यम स्तर के दौड़ने वाले हैं उनको मध्य उपाय कहा है, और सबसे ज़्यादा दौड़ने वाले जो है उनको अधिमात्र उपाय कहा है। यहां तक समझ में आ गए ना आप सबको? अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे ज्यादा दौड़ने वाले जो तीनों का एक टीम है जिसको अधिमात्र उपाय कहा, अब उन तीनों में भी तीनों बराबर दौड़ेंगे? नहीं। वो जो सबसे अधिक दौड़ करने वाले जो 3 लोग हैं उनमें वो तीनों एक समान दौड़ेंगे? नहीं। तो फिर उनको भी समझते हैं। तत्र मृदु उपायस त्रिविध। जो मृदु दौड़ने वाले, तो मृदु दौड़ने वाले जो 3 लोग हैं वो तीनों ही एक समान ही दौड़ रहे हैं, वो भी एक समान नहीं दौड़ेंगे, उनमें भी कम ज्यादा है। तो मृदु उपाय में जो 3 हैं उनके भी नाम रखेंगे। तत्र मृदु उपाय त्रिविध। तो मृदु उपाय वाले जो 3 लोग हैं उनके भी 3 नाम रखेंगे। तो उनका नाम रखेंगे मृदु संवेगा, मध्य संवेगा, तीव्र संवेगा। तो जो मृदु दौड़ने वाले हैं उनके भी 3 नाम रख रहे हैं। तो मृदु संवेग का मतलब है, आप यूं समझ लीजिएगा, कम दौड़ने वाले में भी कम, सबसे ज्यादा कम दौड़ने वाला, तो उसको आप ऐसा कह सकते हैं मृदु मृदु। मृदु दौड़ने वाले में भी बहुत मृदु दौड़ रहा है, वो बहुत कम दौड़ रहा है। और दूसरा है मृदु मध्य, और तीसरा है मृदु तीव्र। ऐसा आप नाम लिख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तथा उसी प्रकार से मध्योपाय तथा अधिमात्रोपाय इति। तो ऐसे मध्यम स्तर के दौड़ने वालों के भी 3 नाम देंगे। मध्यम प्रकार से दौड़ने वालों के भी 3 नाम देंगे। तो क्या 3 नाम लेंगे? लिख सकते हैं, मध्य मृदु, मध्य मध्य, मध्य तीव्र। मध्य मृदु, मध्य मध्य, मध्य तीव्र, ऐसा नाम आपको देना होगा। और अधिमात्र वाले जो 3 हैं उनके भी 3 नाम देने होंगे। तो अधिमात्र मध्य, अधिमात्र मध्य नहीं, अधिमात्र मृदु, और अधिमात्र मध्य, और अधिमात्र तीव्र, ऐसा आपको नाम देना होगा। तो 9 लोगों के नाम दे दिया। अब इन 9 में से जो सर्वाधिक दौड़ेगा, इन 9 में से जो सर्वाधिक दौड़ेगा उसको कहेंगे यहां तीव्र संवेग। तीव्र संवेगा नाम आसन्नः समाधि। जो सबसे ज्यादा दौड़ने वाला है इन 9 में से, उसको तीव्र संवेग कहते हैं। तो तीव्र संवेग वाले को शीघ्र रूप से, यानी शीघ्र समाधि लगती है। और जो तीव्र संवेग से दौड़ने वाले हैं वो 3 लोग हैं, ये याद रखना।
जो तीव्र संवेग से दौड़ने वाले वो 3 लोग हैं, क्योंकि अधिमात्र में 3 है ना, जो सबसे ज़्यादा दौड़ने वाले 3 हैं, उन सबको तीव्र संवेग वाले कहेंगे। और उन तीव्र संवेग वाले उन तीनों को सबसे पहले समाधि लगती है। और मध्यम स्तर के दौड़ने वालों को यहाँ पर मध्य उपाय कहा है, उनको उनके बाद में समाधि लगती है। और यहाँ जो मृदु उपाय कहा है, उनको सबसे अंत में समाधि लगती है। पर यहाँ पहुंचते सभी हैं। और मोटी भाषा में मैं कहूँ, कमबख्त ओलंपिक में एक ही पहुंचता है, एक ही को गोल्ड मेडल मिलता है। और यहाँ सबको मिलता है, बस आगे पीछे मिलता है। ये अंतर है। तो स्पष्ट हो गया जी? आप लोगों को समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूं? हाँ, समझ में तब उनको आएगा जब वो मेरे साथ साथ चलेंगे और दिमाग में कुछ और वृत्तियां रख लें, फिर मेरे को सुनेंगे तो उनको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ये तो बहुत सरल बातें हैं। वे सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाले लोगों को हमने 9 लोगों को चुना। आप रियलिटी शोज नहीं देखते हो क्या? सुना नहीं कभी? नहीं देखते तो सुन लो। देखिएगा, या तो देख करके व्यक्ति सीखता है या सुन करके सीखता है। 2 प्रकार के काव्य है। इसको कहते हैं श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। दुनिया में 2 प्रकार से बोध होता है, सुन करके बोध होता है और देख करके बोध होता है। जरूरी नहीं है देख करके ही बोध हो और जरूरी नहीं है सुन करके ही बोध हो। जिसको जिसमें सरलता है उसको बोध करना जरूरी है, चाहे आप सुन करके बोध कर लो या देख करके बोध कर लो। तो अगर आप में से कोई रियलिटी शोज देखते हो, जैसे डांस के होते हैं या संगीत के होते हैं, ऐसे अलग अलग होते हैं, बहुत होते हैं। हमारे पास समय इतना नहीं होता है, लेकिन हम लोग सुन करके समझ लेते हैं। तो समझने का प्रयत्न करिएगा। और कभी कभी लोग दिखा भी देते हैं हमको, देखो जी ये चल रहा है देख लो। तो हम 2 मिनट देख लेते हैं तो हमको समझ में आ जाता है ये हो क्या रहा है। जो ट्रेलर होता है ना, कितने मिनट का होता है? 2-3 मिनट। बहुत बड़ा हो तो 4 मिनट का। 5 मिनट का ट्रेलर तो बहुत कम होते होंगे, उतने से पता लग जाता है। तो समझने का प्रयत्न करिएगा कि यहाँ पर बोला जा रहा है जो बहुत तेजी से दौड़ने वाले, ये कौन है? जो बहुत तेजी से श्रद्धा रखने वाले हैं ये। हाँ, इनका दौड़ किस में है? श्रद्धा रखने में। अब हाँ, आपकी और मेरी, हम सबकी बारी है। हम कितना श्रद्धा रखते हैं, कितनी मात्रा में श्रद्धा रखते हैं? किस में? ईश्वर में। मेरे और आपके शब्द नहीं चाहिए। शब्दों में हम एक तो कह सकते, हम पूरी श्रद्धा रखते हैं, जब हम भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा, ये हमारे शब्द हैं, व्यवहार नहीं। व्यवहार में कितनी श्रद्धा रखते हैं वो काउंट किया जाएगा यहाँ पर। व्यवहार में हम कितनी श्रद्धा रखते हैं वो यहाँ पर गिना जाएगा। तो अब हमारी दौड़ प्रारंभ करनी है। मैंने तो दौड़ना प्रारंभ कर दिया और आपकी बारी है। आपने दौड़ना प्रारंभ किया या नहीं किया? नहीं किया तो करो स्टार्ट। तो वो जो श्रद्धा हमें रखनी है, तो सबसे ज्यादा श्रद्धा रखने वालों को पकड़ा इन्होंने, सबसे ज्यादा वीर्य को रखने वालों को इन्होंने पकड़ा है, और सबसे ज्यादा स्मृति रखने वालों को पकड़ा इन्होंने, और सबसे ज्यादा अच्छी समाधि लगाने वालों को पकड़ा यहाँ, और सबसे ज्यादा जो प्रज्ञा को उत्पन्न किया है उनको पकड़ा यहाँ। उन सब में चयन किया है।
चूज किया इन्होंने और चयन करके बोला है कि वो इतने प्रकार के लोगों को हमने चयन किया है जी, जो बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखने वाले परमात्मा के प्रति, वो ये है, उनमें से हमने ये चुना है। जैसे मान लीजिए कोई रियलिटी शो है, संगीत का है मान लीजिए, और चलिए मैं आपको किसी को संगीत के नाम से परेशानी हो तो शास्त्रीय संगीत बोल देता हूं, जो सामवेद का विषय है। सब लोग नहीं जाते वहां पर अपना हुनर दिखाने के लिए, सब जाते नहीं ना, सब नहीं जाते, कोई कोई जाता है। और जाते कितने हैं? हजारों, लाखों। शास्त्रीय संगीत में इतने नहीं होंगे, वेस्टर्न म्यूजिक में तो हो सकते हैं, पाश्चात्य संगीत में तो हो सकते हैं ना, आजकल जो चल रहा है दुनिया में, उसमें तो लाखों होंगे। किन में से लाखों हैं? करोड़ों में से। हमारा देश 130 करोड़ का है। अब वेस्टर्न म्यूजिक का, पाश्चात्य संगीत का अगर कोई स्पर्धा रखे तो कितने लोग आके निकलेंगे वहां पर? लाखों। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितने ही लाख हो सकते हैं। और वो कौन है? जो उसमें अभ्यास करते हैं, उस संगीत में अभ्यास करते हैं। हर कोई नहीं, मेरे को कहे जी आप जाओ जी, मैं तो पंचम स्वर में बोलने वाला हूं, मेरे को कौन लेगा? समझते हैं पंचम स्वर का क्या मतलब होता है? लोक में एक कहावत बन गई, ये तो पंचम स्वर में बोलता है, गधे की तरह बोल रहा है ये आदमी। तो ऐसा आदमी तो उस स्पर्धा में नहीं जा सकता, हर कोई नहीं जा सकता। कई बार क्या होता है, जैसे हम कैंप्स लगाते हैं, पहले शिविर में आते थे लोग, तो हम सोचते एक क्लास होती है हमारी आत्मनिरीक्षण, उससे पहले लोग आते हैं तो चलो एक भजन करवाते हैं, ईश्वर भक्ति का भजन। अब जैसे ईश्वर भक्ति का भजन के बारे में बोलते हैं, सबके अंदर वो, बोलूं मैं, खुजली होती है क्यों जी? मैं भजन करूंगा, मैं भजन करूंगी, और स्वर है ही नहीं उनका, फिर क्यों गाते हो आप? मतलब भजन, ईश्वर भक्ति का भजन गाए कोई और उसको सुने, और उसको सुन करके थोड़ा सा एकाग्र हो, और आप पंचम स्वर में बोलोगे तो कौन सुनेगा जी आपको? आपके पास स्वर है तो बोलो ना। तो ऐसे ही लोगों को बोलने की बहुत ज़्यादा पता नहीं कहाँ से उनके अंदर मन में उत्साह आता है, वीर्य उत्पन्न होता है। अब खुजली नहीं बोलूँगा उसको कहूँगा वीर्य, ठीक है ना। अब वो जो इतना वीर्य उत्पन्न हो रहा है, उस वीर्य को जहाँ लगाना है वहाँ तो हम लगाते नहीं हैं, और जहाँ नहीं लगा सकते, आपके अंदर वो एबिलिटी, सामर्थ्य ही नहीं है, और वहाँ लगा रहे हो उत्साह। क्यों गाना चाहते हो आप वो भजन? आपको बोलना नहीं आ रहा है, आपको गाना नहीं आ रहा है, आपका स्वर का ABCD पता नहीं है, क्यों शौक रखते हो? पता नहीं लंबी वो लिस्ट आ जाती है, नहीं जी हम भी भजन गाना चाहते हैं, हम भी भजन गाना चाहते हैं। और जब उनको मना करते हैं, उनको समझ में भी नहीं आता है। भाई बोल, एक ही बोलेगा ना, 7 दिन का शिविर है और आपने लंबी लिस्ट दे दिया है 50 का, 20-25 का, और 7 दिन है, रोज एक ही बोलेगा, एक ही भजन बोलेगा, तो सबका नंबर कैसे आएगा? नहीं जी मेरा करवाओ जी, मेरी बहुत इच्छा है। अब ये बोल रहा है व्यक्ति, सामर्थ्य नहीं है और बोलता है, क्योंकि उस व्यक्ति को, जिसको शिष्टाचार कहते हैं ना, वो नहीं सिखाया गया है। अब आपको बहुत बुरा लगना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूं मैं। जब व्यक्ति शिष्टाचार, शिष्ट लोगों का जो आचार होता है, वो जब नहीं सीखता है ना,
वो कभी किसी की बात को नहीं मान सकता। जब एक बार बोला जाता है तो आदमी को शांत होना चाहिए, फिर दोबारा नहीं बोल सकते आप, तब तो आप शिष्टाचार का पालन करते हैं। और बार बार बोला जाए, बार बार बोला जाए किसी भी बात को लेकर के, चाहे वो भजन बोलने के लिए वो आ रहा है, उनको एक बार मना के देखो आपको नहीं बुलवा सकते, तो एक बार सुन लिया, फिर वो दोबारा नहीं पूछेगा। और जिसको शिष्टाचार में जो बहुत अच्छा चलने वाला, वो आएगा नहीं। ये वो आ रहा है जिसको शिष्टाचार नहीं आता है। अयोग्य व्यक्ति सामने आकर के जब वो कहे तो उसको कैसे स्वीकार किया जाएगा? इसलिए योग्यता बनाए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? योग्यता बनानी है। जो नहीं आता वो सीखेंगे। आपको शौक है ना गाने का, सीख लो पहले। बिना सीख करके जो व्यवहार हम कर रहे हैं, लौकिक व्यवहार, यही लौकिक व्यवहार हमें आध्यात्मिक में असफल बना देगा। क्योंकि हम आध्यात्मिकता में बिना सीखे हम सब करने चाहते हैं, और वो भी योग अभ्यास भी करना चाहते हैं बिना सीखे। इसलिए हमारा मन भगवान में नहीं लगता, इसलिए सारे वृत्तियां उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हर जगह बिना सीखे हमें आगे नहीं आना चाहिए। सीखे हुए भी आ रहे हैं सारे, तो उसमें जो आपको लगता है कि द बेस्ट, मैं इन सबसे ज्यादा बढ़िया सीखा हूं, तब आगे आओ, तब तो बात मानी जाएगी। और इन सबसे बढ़िया सीखा हुआ मैं तभी मानूंगा, पहले उनसे लड़ ले, उनसे मुकाबला कर लो। जहां आप पहुंचना चाहते हो वहां पहुंचने से पहले उन सबसे लड़ ले, उन सबसे मुकाबला करके देख ले कि वास्तव में इन सबसे ज़्यादा मैं जानता हूं या केवल मेरी वाणी बोल रही है कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूं। ये सारी समस्याएं शिक्षा ग्रहण न करने के कारण से है, और यही स्थिति अध्यात्म में चलती है। इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये सब हमें सीखना है। जब नहीं आता है तो चुपचाप सुनते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। वहाँ बोलने का कोई मतलब ही नहीं हो सकता। वही बोलेगा जिसने सीखा है, और बिना सीखे बोलेगा तो उसको सबसे ज़्यादा अपयश मिलता है, और उस अपयश को भी वो समझ नहीं पा रहा होता है। सब कह रहे हैं बस रुक जाओ, बस रुक जाओ, फिर भी बोला जा रहा है वो आदमी। यानी सब अपयश कर रहे उसको, तो भी उसको समझ में नहीं आता कि मेरा अपयश हो रहा है, मेरे को रुकना चाहिए, क्योंकि उसने सीखा नहीं ना। तो जैसे लोक में हम बिना सीखे आगे आते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक स्थिति में भी बिना सीखे जब हम आगे आते हैं तो समस्या स्वयं को होगी, सामने वाले को बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए इन सब बातों को हम सबको समझना चाहिए। तो यहाँ जो बात कही जा रही है, जो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, उनमें जो लगे हुए हैं, जितने भी लगे हुए, उन सब में से इन 9 को चुना है, और इनके 3 विभाग किए, 3 का 1, 3 का 1, 3 का 1। और उनमें देखा गया है कि इनमें सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाले ये 3 हैं, जो मध्यम दौड़ने वाले ये 3 हैं, और इन दोनों विभागों की अपेक्षा ये जो तीसरा विभाग है सबसे कम दौड़ने वाले, तो उनका नाम रख दिया मृदु। बीच वाले को मध्य, और ज़्यादा दौड़ने वाले को तीव्र। अब जो मृदु नाम रखा है, जिसमें 3 लोग हैं, उन तीनों में से भी कम ज़्यादा दौड़ेंगे, इसलिए उनका नाम बोल रहा हूं, मृदु मृदु, मृदु मध्य, मृदु तीव्र। उन तीनों के नाम हो गए। अब मध्यम स्तर में जो दौड़ने वाले हैं उनका नाम रख दिया मध्य, और उन तीनों मध्यम स्तर से जो दौड़ने वाले हैं वो भी एक समान नहीं दौड़ सकते, वो भी आगे पीछे दौड़ेंगे, इसलिए मध्य मृदु, मध्य मध्य, मध्य तीव्र, ऐसा 3 नाम उनके रख दिए। अब जो तीव्र गति से दौड़ने वाले हैं वो 3
लोग है वो तीनों भी एक जैसा नहीं दौड़ेंगे, उनमें भी आगे पीछे होगा, तो उनका भी रख दिया। तीव्र मृदु, तीव्र मध्य, तीव्र तीव्र, ऐसा बोलो, या अधिमात्र शब्द जोड़ करके बोलो, अधिमात्र मृदु, अधिमात्र मध्य और अधिमात्र तीव्र, ऐसा बोलो। तो ये नाम जो मैंने रखा है वो नाम हटा के अपने नाम रख लेना आप, कोई आपत्ति नहीं है, नाम में कोई झगड़ा नहीं है, परिस्थिति यही होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गया जी सबको? अब हम आगे बढ़ें। तो वो जो तीन लोग हैं जो तीव्र संवेग से दौड़ने वाले हैं, तीन विभागों में से जो सबसे ज्यादा दौड़ने वाले, उन तीनों को ध्यान में रख करके 21वां सूत्र है, तीव्र संवेगानाम, क्योंकि बहुवचन में जो तीव्र गति से दौड़ने वाले जो तीन लोग हैं उनको मध्यम गति से दौड़ने वालों की अपेक्षा, मृदु गति से दौड़ने वालों की अपेक्षा सबसे पहले उनको समाधि का लाभ होगा और समाधि का फल भी प्राप्त होगा। इसलिए कह रहे हैं समाधि लाभः समाधि फलम च भवति इति। उनको समाधि का लाभ सबसे पहले मिलेगा और समाधि का फल भी सबसे पहले मिलेगा, अर्थात उनको सबसे पहले समाधि लगेगी और उस समाधि का जो आनंद है उनको सबसे पहले मिलेगा। ये तीव्र गति से दौड़ने वाले तीन लोगों को ध्यान में रख करके बोला है। ये बात स्पष्ट हो गई जी आप सबको? अब इसी तीव्र संवेगानाम आसन्ना को खोल करके 22वें सूत्र में बताया जा रहा है। ये जो तीव्र संवेग से दौड़ने वाले जो तीन लोग हैं, इन्हीं तीनों को और खोल करके यहां पर 22वें सूत्र में बताया जा रहा है। पहले आप मेरे से सुन लीजिएगा, फिर पंक्तियों को समझ लेंगे। आप में से किसी ने अपना माइक बंद नहीं किया है। तो ये जो स्थिति है, जो तीव्र गति से दौड़ करके शीघ्र समाधि लगाते हैं और शीघ्र समाधि के फल को अनुभव करते हैं, 21वें सूत्र में। अब वो कितने लोग हैं? तीन लोग हैं। और उन तीन लोगों में भी, अब मेरी ओर ध्यान दीजिएगा, उन तीन लोगों में भी एक समान तो दौड़ेंगे नहीं। वो उन तीनों में भी कोई बहुत ज़्यादा दौड़ता है, कोई मध्यम दौड़ता है, कोई निचला दौड़ता है, जिसको मृदु हम कह सकते हैं। तो उन तीनों में भी अगर स्पर्धा रखे तो उन तीनों में जो सबसे ज़्यादा दौड़ता है उसको सबसे पहले समाधि लगती है और सबसे पहले उसको समाधि का फल मिलेगा। उसके बाद मध्यम दौड़ने वाले को समाधि लगती है, उसके बाद मृदु दौड़ने वाले को समाधि लगती है। ये बात 22वें सूत्र में कही गई है। बस इतनी सी बात है, लेकिन इनके शब्द अलग प्रकार के हैं। वो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ और जो मैंने आपके सामने रखा उसके साथ जोड़ करके उनको समझ लेना है, और कुछ नहीं, सरल है। बस शब्द नाम जो है, जब पहली बार सुनता है व्यक्ति तो नाम में ज़्यादा दिमाग लगाता है, उसके अर्थ में दिमाग कम लगाता है, इसलिए उसको समझ में नहीं आता है। अर्थ में दिमाग लगा करके, यानी अर्थ में मन लगा करके समझने का प्रयत्न करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही जा रही है। ये बात जो है इन दो सूत्रों में वही कही जा रही है जो दुनिया भर में होता है, जो स्पर्धाओं में होता है, वही बात कही जा रही है और कुछ नहीं। पर याद रखना, यहां जो स्पर्धा करेंगे ना, ये तीन लोग जो सर्वाधिक तीव्र गति से दौड़ने वाले, वो कैसे दौड़ रहे हैं? बिना अहंकार के, बिना अविद्या के, याद रखना। और जो सबसे पहले दौड़ करके जो समाधि प्राप्त करेगा और पीछे वाले को देखेगा, उसको हंसी नहीं आएगी। अर्थात देखो इनको, ये तो पीछे रह गए, मैं तो पा लिया, ऐसे हंसेगा नहीं वो, क्योंकि उसके पास अविद्या नहीं होगी। ये याद रखना। भाई मेरा नंबर पहले लग गया, मैं जा रहा हूं, आपका नंबर बाद में लगेगा, कोई बात नहीं, बाद में आ जाना। और बाद में जो जाने वाला सेकंड टर्म में जो जाएगा उसको भी कोई दुख नहीं होगा, ये याद रखना। उसको भी कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद उसी का नंबर लगेगा। अच्छा, पहला उसका लगा, मेरा क्यों नहीं लगा, ऐसा दुख नहीं होगा उसको। क्यों?
क्योंकि अविद्या नहीं। ये समझने का प्रयत्न करना, अविद्या नहीं है। मेरे में सामर्थ्य कम है इसलिए मैं दूसरे नंबर पर जा रहा हूं। समझने का प्रयत्न करना, मेरे में सामर्थ्य कम था इसलिए मैं दूसरे नंबर पर जा रहा हूं, मेरे से अधिक सामर्थ्य उसके पास था इसलिए वो पहले नंबर पर चला गया। कोई दुख नहीं होगा। कितना अच्छा समझ है ना ये समझ अगर हम अपने जीवन में लाते तो कितना सुकून मिलेगा हम सबको। पर ये लाते नहीं, हम ये समझ नहीं लाते। बात अच्छी है, याद रखना, बात बहुत अच्छी है, लेकिन हम व्यवहार में नहीं लाते इसको, और गलत चीजों को व्यवहार में लाते हैं और दुखी होते रहते हैं। काश अच्छा होता, मैं चली जाती या मैं चला जाता, वो क्यों गया। ये जो अविद्या है यही हमको रोकती है आगे बढ़ने की। अच्छा होता वो चला गया पहले, मैं चला जाता या चली जाती तो अच्छा होता, आप थोड़ा पहले आते, फिर तो आप पहले जाते हैं। ये नहीं देखता अच्छा होता मैं ज्यादा मेहनत करता तो मैं चला जाता, ये नहीं देखता। वो मेहनत पर ध्यान नहीं दे रहा है, जाने पर ध्यान दे रहा है। फल पर ध्यान देता आदमी, कर्म पर ध्यान नहीं देता है। ये सबसे अधिक हानिकारक सोच है। इसी सोच को लेकर के महर्षि मनु ने अपनी मनुस्मृति में कहा है, आदमी दिमाग फल में रखता है, धर्म में नहीं रखता है। और अधर्म में मन रखता है, अधर्म में। ऐसा नहीं है, अधर्म के फल में मन रखता है कि ये अधर्म का फल मेरे को ना मिले, लेकिन अधर्म बखूबी कर लेता है। यानी अधर्म चाह करके करता है, और अधर्म चाह करके करके उस अधर्म का फल नहीं चाहता है। ये आदमी का सोच है। इसलिए आप कहते हैं ना, ये माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा, गलती हो गई माफ कर दीजिएगा। ये सोच है हमारी। हम ये नहीं बोलते मैंने गलती किया मेरे को दंड दीजिएगा, ये नहीं बोलते हम। मेरे से गलती हो गई जी मेरे को दंड दो, ये नहीं बोलते हम। गलत परंपरा में जी रहे हम लोग। मेरे से गलती हो गई जी मेरे को दंड दो, अथवा सामने वाला नहीं दे सकता, मेरे से गलती हो गई मैं दंड लूंगा। दोनों बात हो सकती है भाई। अगर आपको सामने वाला दे नहीं सकता क्योंकि उसकी योग्यता नहीं है, तो वो उससे क्या मांगू मैं दंड। तो उससे क्या करना, स्वयं ले लो, आपकी योग्यता है। और स्वयं में योग्यता नहीं है और सामने वाले में योग्यता है तो उससे मांगो दंड। माफ कर दीजिएगा बोल करके क्या कहना चाहते हैं हम लोग, छोड़ दो। माफी का ये अर्थ है छोड़ दो। क्या कर्म का फल बिना मिले छोड़ दिया जा सकता है? अब इसका उत्तर आपको अपने आप को देना है, मेरे को नहीं देना, अपने आप को देना है कि क्या हमने कोई कर्म किया है, उस कर्म का फल प्राप्त हुए बिना क्या माफ हो सकता है, यानी छोड़ दिया जा सकता है? किससे? आदमी से नहीं। आदमी तो बहुत छोड़ते हैं जी, सर्वाधिक आप ही छोड़ते हैं, क्योंकि आप माँ हैं किसी के लिए, इसलिए आप सबसे ज़्यादा छोड़ सकते हैं। आप पिता है इसलिए आप माँ के बाद में आप ज़्यादा छोड़ सकते हैं। या मैं अध्यापक के स्थान पर हूँ क्योंकि तीसरा नंबर है हमारा, हम 3rd क्लास के लोग हैं, तो हम भी छोड़ सकते क्योंकि हम सब आदमी हैं। पर भगवान नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो न्यायकारी है। भगवान नहीं छोड़ सकता ना। जैसे आप कहते हैं जी हाँ जी कक्षा में देरी हो गई, और कभी कभी मैं भी बोलता हूँ जी कक्षा में देरी हो गई। मैं आपको छोड़ने के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन आप अगर मेरे को कहिए मेरे को माफ़ करना, मैं गलती हो गया, देर से आ गया, मैं भी नहीं छोड़ सकता आपको। मैं ईश्वर पर छोड़ देता हूँ, ये ईश्वर देगा दंड इनको। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? ये यथार्थता है, वास्तविकता है। अब इसको हंस करके स्वीकार कर लो या गंभीर होकर के स्वीकार कर लो, लेकिन इसको हमें स्वीकार करना होगा। यदि फल चाहिए
तो फल के अनुरूप कर्म भी चाहिए। यदि फल हमें चाहिए तो उस फल के अनुरूप कर्म भी चाहिए। इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो आइए, मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः, ये कह रहे हैं ये जो तीव्र संवेग से जाकर के जो समाधि और समाधि के फल को प्राप्त करते हैं उनमें भी मृदु होते हैं, मध्यम होते हैं और अधिमात्र होते हैं। अर्थात तीव्र में भी मंद होता है, तीव्र में भी मध्य होता है और तीव्र में भी तीव्र होता है, क्योंकि तीनों तीव्र गति से दौड़ने वाले। जो अंत में जो तीन लोग बचते हैं, जो प्रथम द्वितीय तृतीय आते हैं, वो क्यों आते हैं? कुछ अंतर होता है। और उसको ओलंपिक के साथ जोड़ करके देखिएगा, ऐसे हमको आंखों से तो दिखता रहे तीनों एक साथ रिबन जो भी होता है वहां लगा हुआ होता है उसको टच किया है, लेकिन एक साथ तो नहीं करते हैं। बाय चांस अगर तीन में से दो भी एक साथ टच किए हो, ये रेयर में होता है, फिर क्या करेंगे? दोबारा रेस करवाएंगे उनका, दोनों के बीच में, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। पर ऐसे बहुत कम, कभी कभी रेयर में हो सकता है, नहीं तो आगे पीछे ही होता है। तो अब हमको आंखों से नहीं दिखता तो फिर वो कंप्यूटर से देख लेते हैं। आजकल कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर का जमाना है, पता लगता है कि कौन पहले टच किया है, कौन बाद में और कौन सबसे अंत में, तब उनको प्रथम द्वितीय तृतीय दे देते हैं। वो आंखों से देख करके नहीं निर्णय करते हैं वहां पर ओलंपिक में, याद रखना, कंप्यूटर से देख करके निर्णय करते हैं। आंखों में इतना विश्वास नहीं कर सकते हैं, यंत्र में ज्यादा विश्वास करेंगे। क्यों भला पता है? इसलिए क्योंकि हम असत्य में जीते हैं और यंत्र सत्य में जीता है। ये अंतर है। अगर हम भी हर व्यवहार में सत्य में जीतेंगे फिर हम गलत निर्णय नहीं दे सकते, सटीक निर्णय दे पाएंगे। ये सब व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैंने आपको मैसेज के माध्यम से कहा है कि इस समाधि को प्राप्त करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। वो न्याय दर्शन का वो प्रसंग ऐसा चला था, वहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आपको ये प्राप्त करना है तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ बताया गया है। और वो क्योंकि पूरा न्याय दर्शन पढ़ते हुए वो लोग आ रहे थे और चौथे अध्याय के अंतिम आहनिक यानी दूसरे आहनिक के वो अंतिम सूत्र थे, इसलिए मैं उनको शीघ्रता से बता दिए वहाँ पर। वो भी 2 दिन लगे उस शीघ्रता से बताते हुए, और वो ही बातें आपको अगर बताऊंगा तो कई दिन लगेंगे। इसलिए मैं अब उस न्याय दर्शन के उस प्रसंग को आपके सामने यहाँ पर क्यों बताऊं, आप सुन लेना। तीव्रता से बोला है तो तीव्रता से सुन लेना, फिर उसको आप एनालाइज कर लेना, फिर उन पर ये समझने का प्रयत्न हमको करना है। तो ये कहा जा रहा है वो जो 3 लोग जो दौड़ करके समाधि को प्राप्त कर रहे हैं उन तीनों में भी अंतर होता है। उनमें एक मृदु होता है, एक मध्य होता है, एक अधिमात्र होता है। इसलिए कह रहे हैं मृदु मध्य अधिमात्रत्वात्, उन तीनों में भी कोई मृदु मध्य और अधिमात्र वाला होने से ततोपि विशेषा, उनमें सबसे ज्यादा जो दौड़ने वाला तेज वाला है वही विशेष होगा। उन तीनों में भी वो जो सबसे ज्यादा दौड़ता है वही विशेष होगा, उसी को सबसे पहले समाधि लगेगी और उस समाधि के फल को वही सबसे पहले प्राप्त करेगा। तो देखिएगा, मृदु मध्य अधिमात्रत्वात्, मृदु तीव्र, मध्य तीव्र, अधिमात्र तीव्र, तीनों तीव्र वाले हैं, तीव्र संवेग वाले हैं, लेकिन तीनों में भी एक मृदु तीव्र वाला है, एक मध्य तीव्र वाला है और एक अधिमात्र तीव्र वाला है। इस अधिमात्र तीव्र को आप ये भी कह सकते तीव्र तीव्र, ऐसा भी कह सकते हो आप। इन तीनों का अंतर है। तो ततोपि विशेष कहते हैं तद विशेषादपि मृदु तीव्र संवेगस्य आसन्नतमः, मृदु तीव्र संवेगस्य आसन्नतम,
इन तीनों में जो मृदु तीव्र वाला जो दौड़ करके समाधि प्राप्त करता है उसको सबसे पहले समाधि होती है। जो पीछे वाले जो 6 लोग जिनको हम छोड़ के आ रहे उनकी अपेक्षा। तद विशेषादपि मृदु तीव्र संवेगस्य, जो मृदु तीव्र संवेग वाला है उसको आसन्न, उसको सबसे पहले समाधि लगती है। किनकी अपेक्षा से? पीछे जो हम 6 लोगों को छोड़ करके आए उनकी अपेक्षा से। और ततो मध्य तीव्र संवेगस्य, ततो मध्य तीव्र संवेगस्य का मतलब है अब ये जो मृदु तीव्र संवेग वाला है उसकी अपेक्षा से मध्य तीव्र संवेग वाले को जल्दी समाधि मिलती है। ये जो मृदु तीव्र संवेग वाले को जल्दी समाधि मिल रही है इन तीनों की अपेक्षा नहीं, मतलब इन तीनों को ध्यान में न रख करके नहीं बोला जा रहा, पीछे जो 6 को छोड़ करके आए उनको ध्यान में रख करके बोला है कि मृदु तीव्र संवेग वाले को सबसे पहले समाधि लगती है पीछे जिन 6 को छोड़ करके आए उनकी अपेक्षा से। फिर कहा ततो मध्य तीव्र संवेगस्य, ततो का मतलब है उससे अधिक मध्य तीव्र संवेग वाले को शीघ्र समाधि और उसका फल मिलता है। तो ये जो मध्य तीव्र संवेग को जो मिल रहा है वो इस मृदु तीव्र संवेग वाले की अपेक्षा से है, इसलिए उसको सन्नतरा कहा है, अर्थात उससे भी जल्दी, यानी बेटर, यानी एक होता है ना गुड और बेटर और बेस्ट, गुड वाले की अपेक्षा बेटर हो गया, यानी उससे पहले उसको प्राप्त हो गया। तस्माद अधिमात्र तीव्र संवेगस्य, तस्माद का मतलब है जिस मध्य तीव्र संवेग वाले को जो समाधि लग रही है उससे भी अधिक तीव्र गति से जो तीव्र संवेग से जो दौड़ रहा है, जो कि अधिमात्र उपाय वाला है, वो सबसे तेज, यानी इससे अधिक तेज और कोई नहीं, उसको आसन्नतमः, सबसे पहले उसी को समाधि लगती है और उसी को समाधि का लाभ होता है, यानी समाधि का फल उसी को प्राप्त होता है। ये 22वां सूत्र भी पूरा कर दिया मैंने। शब्दों को, अगर शब्द आपको समझ में नहीं आता है तो मेरी हिंदी वाले शब्द आपको अवश्य समझ में आ गया, बस ये समझ लीजिएगा, ये स्थिति है, ये बता दिया इन्होंने उनको ध्यान में रख करके। अब इस स्थिति को हटा करके हम अपने आप की अपनी योग्यता को ध्यान में रख करके चलते हैं। अभी तो हमारी श्रद्धा नहीं है, ये मान करके चलिएगा। हाँ, हमारी अभी श्रद्धा बिल्कुल नहीं है भगवान में। जिस श्रद्धा की ये अपेक्षा रखते हैं वो श्रद्धा हमारी नहीं है, हमारी आज लौकिक श्रद्धा है, उससे कुछ नहीं होने का। बात को समझने का प्रयत्न करना। मैं आप सबको हतोत्साहित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, वास्तविकता आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मैं गलत बोलूंगा तो क्या होगा पता है, मैं पिछड़ा बन जाऊंगा, मैं आपके पीछे जाऊंगा, फिर आप आगे रहेंगे मेरे से। मैं क्यों ऐसी मुसीबत ले लूं गलत बोल करके? समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो इस दृष्टि से यहां पर कहा जा रहा है कि अब इस श्रेणी में तो हम आते नहीं हैं। हमारी श्रद्धा की जो श्रेणी है वो लौकिक श्रद्धा है, उससे हमको ऊपर उठना है। अब आध्यात्मिक श्रद्धा को लानी है। अब ये नहीं पूछना कैसे लाएं जी, हाँ उसमें दिमाग मत लगाना, कैसे लाना है वो बता दिया आपको, वो सुन लेना। न्याय दर्शन के वो जो 2 कक्षा हैं वो सुन लेना, वो बताएंगे कि कैसे आपको ऐसी श्रद्धा को उत्पन्न करना है। तो इसलिए आज हम इस श्रद्धा की कोटि में नहीं आ सकते, ये बहुत ऊंची श्रद्धा है। इसलिए हम अपनी लौकिक श्रद्धा से ऊपर उठ करके इस आध्यात्मिक श्रद्धा में प्रवेश करना होगा। और वो कैसा होगा ये आपको बता सकता हूं मैं, वो कैसा होगा ये बता सकता हूं, आज नहीं, आने वाले दिन में बताऊंगा। अब आप कोई प्रश्न करना हो तो आप कर सकते हैं। अभी जो आपने सुना है 2 सूत्रों को लेकर के, इसी संबंध में पहले पूछना है आपको। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं ये 21वें और 22वें में मतलब डिफरेंस क्या है वो देख रहा हूँ। वहाँ भी जो उच्चतम कोटि के योगी थे 3 9 में से,
उनको कह रहे हैं कि उनको समाधि सबसे पहले लगेगी, और फिर 22वें में भी वही कह रहे हैं कि उन लोगों को ही समाधि पहले लगेगी। हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं मिस कर रहा हूँ जरूर। अंतर केवल इतना है, पहले 9 को सामने रख करके बोला है, तो जब 9 को सामने रख करके जो बोला है वो 21वां सूत्र 9 को ध्यान में रख करके जब बोलेंगे तो तीसरी कैटेगरी वाले वो पहली और दूसरी वालों की अपेक्षा से शीघ्र प्राप्त करते हैं। अब जो तीसरी कैटेगरी वालों को थोड़ा सा खोल करके 22वें सूत्र में बताया। तीसरे पहले टॉप के 3 वालों को ही फिर कहा कि उनमें भी पहला दूसरा तीसरा है। हाँ, अब जो तीसरा है वो तीसरा जल्दी समाधि लगा रहा है, वो किसकी अपेक्षा से? वो पीछे वाले 6 लोगों की अपेक्षा से, जो उन तीनों में, क्योंकि उन तीनों में कई बार क्या होता है, जो प्राइज देने वाले होते हैं ना, उस कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है, प्रथम को पहले देते हैं, फिर दूसरे को देते हैं, फिर तीसरे को लेते हैं। कुछ लोग ऐसे देते हैं प्राइज जब देते हैं, और जब कभी हमको बोलते हैं प्राइज आप देना, तो हम कहते हैं पहले हम तीसरे वाले को देंगे, उसके बाद दूसरे वाले को देंगे, अंत में पहले वाले को देंगे। ये देने की अपनी अपनी एक शैली है लोगों को। जी जी। तो कुछ लोग इस शैली का अपनाते, कुछ लोग उस शैली को अपनाते। तो यहाँ पर जो 21वां सूत्र कहता है ये 9 को ध्यान में रख करके बोला है। अब ये जो 22वां सूत्र है ये बाद वाले 3 को ध्यान में रख करके एक्सप्लेन किया, बस इतना ही अंतर है। दोनों सेम ही कह रहे हैं, लेकिन एक को खोल करके बताया 22 वाले को, ये बिना खोले 21 में बताया, बस इतना अंतर है। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, और किसी को? सोदन जी, माइक खोला नहीं आपने। प्रणाम स्वामी जी। जी, उपाय तो हमने पढ़े हैं, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति आदि। ये संवेग क्या है? क्या ये अभ्यास है या श्रद्धा है? नहीं, संवेग फोर्स को कहते हैं। वेग जो होता है ना, जैसे मैं अपने हाथ को दूसरे के हाथ को नीचे गिरा रहा हूँ। आजकल मैं गया किसी के पास, वो टीवी देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ, ये एक नया खेल वापस टीवी में आ गया। अच्छी बात है, सारे खेलों को जो है, केवल एक ही खेल को, 2 खेल को, 2-3 को ही क्यों आप सबके सामने ला रहे हो? सबको लाओ ना, क्योंकि 1-2 को लाते हैं तो उन्हीं को सारा पैसा उन्हीं को पहुंच जाता है, वही बड़े बन जाते हैं। बाकी खेल वाले बेचारे परेशान होते हैं, उनको उसमें फिर श्रद्धा कम हो जाती है। तो इसलिए हर खेल को सामने लाओ, और हर खेल को सामने लाने का क्या करना होगा? स्पॉन्सर को पकड़ना होगा, वो स्पॉन्सर कर दें तो दोनों को लाभ मिल जाता है। तो ऐसा करके अब एक खेल को, जो हाथ पंजे लड़ाना जो होता है ना, वो विदेशों में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत में इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। अब जो टीवी मिला करके उसको पॉपुलर कर दिया उन्होंने। अब हाथ को, दूसरे के हाथ को नीचे गिराने के लिए आपको क्या चाहिए? शक्ति, सामर्थ्य चाहिए। उस केवल सामर्थ्य की काम बात नहीं चलेगा, सामर्थ्य के साथ साथ आपको वो वेग चाहिए। तो उस वेग को यहाँ पर बोला है तीव्र संवेग, यानी बहुत अधिक वेग। उनको समझ में नहीं आ रहा है, देखिएगा। अब मैंने दंड दे दिया, उनको हटा दिया ग्रुप में से। इससे क्या होगा? सजगता आएगी। दंड से 2 बातें आ सकती है। दंड से आदमी और ज़्यादा गलती कर सकता है, और दंड से सीख सकता है। सीख करके फिर सावधान हो सकता है, तो अच्छी बात है, आगे बढ़ेगा। और अहंकार उत्पन्न कर ले, मेरे को हटा दिया, मैं दोबारा जाऊंगा ही नहीं क्लास में, ये सर्वाधिक हानिकारक है।
समझ रहे मेरी बात को? संसार में जो दोष हम लोग करते हैं वो कैसे कैसे दोष करते हैं वो आपको बताना है, ताकि वो दोष आप ना कर सके। हाँ जी, प्रेम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये जो कैटेगराइजेशन है ये असंप्रज्ञात समाधि में ही है या संप्रज्ञात समाधि में भी यही लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। संप्रज्ञात समाधि में भी ऐसी कैटेगरी बनाओ, विवेक वैराग्य को प्राप्त करने के लिए भी ऐसी कैटेगरी बना लो, और अहिंसा पालन करने में भी ऐसी कैटेगरी बना लो। किसी में भी लगा सकते हैं आप। योग के 8 अंगों के और उनके विभागों में किसी भी में भी आप लगा सकते हैं। जी हाँ, अनीता जी। धन्यवाद। माइक को लिए। हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी 18वें सूत्र से पूछ सकते हैं जी? नहीं, पहले अभी ये चल रहे हैं तो इसी के बारे में पूछेगा। अब इनके विषय में किसी का प्रश्न नहीं है तो आप पीछे का भी पूछ सकते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं किसी का प्रश्न है। हाँ, ममता जी, माइक पहले अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ जी। जी स्वामी जी नमस्ते। जी। स्वामी जी, यह जो विशेष है, विशेष का मतलब है अधिमात्रा उपाय का जो फर्स्ट वाला अधिमात्रा तीव्र या तीव्र तीव्र योगी को समझता है। हाँ, शब्दों में अंतर है। आप अधिमात्र तीव्र बोलो या तीव्र तीव्र बोलो, एक ही बात है। शब्दों में अंतर है, बाकी स्थिति वही है। अधिमात्र को ना समझने, अगर कोई नहीं समझता हो उसके लिए मैंने तीव्र 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 एक शब्द जोड़ दिया। आप अधिमात्र का भी वही अर्थ है, तीव्र का भी वही अर्थ है। जी, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, आप पूछिएगा नीता जी, क्या पूछना था आपको? जी स्वामी जी। स्वामी जी 19वें सूत्र में जी, सर्ववृत्ति प्रत्यय अस्त में संस्कार शेषो निरोध चित्त से समाधि संप्रज्ञात, इसमें जो संस्कार शेष हैं वो कौन से संस्कार शेष वो जो हैं? अब 19वें सूत्र में तो ये नहीं है। आप कौन सा सूत्र? 18वें सूत्र में, सॉरी स्वामी जी, 18वें सूत्र में। जी जी। तो उसमें ये जो संस्कार शेष हैं ये मेरे को नहीं समझ में आ रहे स्वामी जी। कौन से संस्कार और ये किस तरह से कैसे रहते हैं? संस्कार कौन से बचे रह जाते हैं? आपने ये जो 18वां सूत्र का ऐसे पुस्तक में पढ़ करके नहीं समझ में आ रहा है आपको, या उस एपिसोड को आपने दोबारा तिबारा सुना है? नहीं, मैंने दोबारा तिबारा तो नहीं सुना। मेरे को थोड़ा सा जैसे इतना नहीं आया कि नहीं, पहले सुन लीजिएगा। तो आप इसको पढ़ करके अगर नहीं समझ में आता है तो इसका अगला स्टेप होगा उस एपिसोड को आप सुने। अगर वो नहीं समझ में आया है उसको सुनने के बाद फिर आप पूछेंगे तो आप पुरुषार्थ करके पूछ रहे हैं ऐसा माना जाएगा। ये सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। एक तो होता है आसान है, समझ में नहीं आया पूछ लो, ये तो बहुत आसान होता है। और एक होता है आप पूरा मेहनत करके समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर नहीं समझ में आया, फिर पूछ रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर होता है। उसमें क्या होता है, गलत आदत निकल जाती है जीवन में से और सही आदत आ जाती है। अर्थात पुरुषार्थ करने की आदत हमें बनानी है। इस दृष्टि से पूछ रहा हूं, अन्यथा मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। जी, आप जरूर सुनिएगा। स्वामी जी, मैंने कुछ प्रयास किया था, लेकिन वो आपने कहा कोई एपिसोड सुना नहीं, लेकिन मैंने अपने से जानने का प्रयास किया था। लेकिन वहां पर जो एक संस्कार शेष जो बचे रह जाने वाले में, वहां आकर अटक जाती हूँ उसी में। नहीं, पहले उसको सुन लीजिएगा ना। मैंने इस 18वें सूत्र में भी बोला और उससे पहले वाला जो सूत्र आए हैं जहां संस्कार शेष की बात आई है वहां पर भी बोला है। मैंने 2 बार बोला मैंने इस विषय को लेकर के। हाँ, इस विषय को लेकर के 2 बार बोला है। लेकिन जो दूसरी बार जो बोला है 18वें सूत्र में, उसको पूरा आप सुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको नहीं समझ में आए तो फिर पूछेगा, मैं अवश्य बताऊंगा। जी धन्यवाद जी। और किसी कुछ पूछना है? इन 2 सूत्रों के अलावा भी किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो हाँ, रेणु जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, अभी आपने बोला था कि कक्षा में लेट आओ
या कुछ भी तो उसका मतलब पाप होता है, मतलब भगवान उसके लिए तो कक्षा में लेट तो हो जाती है कई बार बीच में ऐसे होता है कि कोई जरूरी काम आता है तो वीडियो बंद करके वो काम भी करते हैं। हाँ, तो उसमें एक तो रोग के कारण से लेट होता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कोई किसी न किसी रोग से युक्त हैं, तो अगर कोई रोग के कारण से लेट होता है तो उसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वहाँ बड़ा कारण है आपका, लेकिन रोग का कारण नहीं है तो फिर कोई विशेष काम है, तो इससे विशेष काम है या सांसारिक कामों में विशेष काम है, तो उसको या तो पहले किया जाए उस काम को या बाद में किया जाए, या उन विशेष काम वालों को बोला जाए कि इस समय में वो विशेष काम के लिए ना आया जाए। फिर भी नहीं होता है तो उसके लिए किसी न किसी व्यक्ति को अपने को रखना होगा, और हम ऐसा नहीं रख पाते हैं, हमें ही करना है, तो ठीक है आप कर लीजिएगा, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ आप कर सकते हैं उस काम को, पर ये छूट जाएगा आपका, मतलब दोनों में से दो फल साथ में नहीं मिलेंगे, एक ही फल मिलेगा, या तो ये फल लो या वो फल लो। नहीं, मेरा मतलब वो तो छूटने का तो अफसोस रहता ही है जी, लेकिन एक कर्म फल भी तो बनता है ना। वो तो बनेगा ही ना, वो तो बनेगा ही। ये देखिए, ईश्वर के नियम का भंग करो या किसी दूसरे व्यक्ति के नियम का भंग करो या स्वयं नियम लेकर के भंग करो, तीनों ही स्थिति में हमको दंड मिलेगा। ईश्वर के भी नियम है और मनुष्यों के भी नियम है, जैसे सरकार नियम बनाती है, भारत का सरकार भारत के नियम बनाती है, तो उनका पालन हम नहीं करेंगे तो भी हमको दंड मिलेगा। ईश्वर ने जिन जिन को दंड देने का अधिकार दिया है वो सब हमको मिलेगा, चाहे वो मनुष्य के द्वारा हो या ईश्वर के द्वारा हो। तो ईश्वर के नियमों का पालन करना बहुत ऊंची बात है, फिर ऋषियों के नियमों का पालन करना उसके बाद है वो, और फिर ऋषियों से भी नीचे जो महापुरुष हुए हैं उनका पालन करना वो उनसे भी नीचे है। फिर महापुरुषों के बाद में जो बड़े बड़े लोग जिनको हम कहते हैं विद्वान की दृष्टि से और जो भी बड़े होंगे वो उनका नियम आता है। फिर उनके बाद में फिर माता का, पिता का, वैसे भी उसके बाद भी बहुत सारी कैटेगरीज बनते हैं, लेकिन मैं विस्तार ना करके बोल रहा हूँ। तो जिसका भी नंबर आता है और उसका पालन जब हम नहीं करते हैं तो उसका भी दंड भगवान ही देता, क्योंकि सब कर्मों को देखने का काम भगवान का है, इसलिए उसको दृष्टा कहते हैं। वो केवल ईश्वर मैंने जो नियम बनाया उन्हीं कर्मों का उल्लंघन करेंगे तब दंड दूंगा, इसके लिए बैठा नहीं है परमात्मा। परमात्मा प्रत्येक कर्म के लिए बैठा है। मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करना, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। प्रत्येक कर्म जो भी हम करते हैं उस प्रत्येक कर्म को देखने के लिए बैठा है और उसमें उचित और अनुचित निश्चित रूप से देखता है और उसका दंड भी देता है परमात्मा। स्पष्ट हो गया जी रेणु जी? जी हो गया समझ जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं और अगली कक्षा यानी कल कक्षा नहीं हो पाएगी, 16 तारीख को यानी परसों अमावस्या है, उसकी जगह पर हम 15 को अवकाश रखते हैं, क्योंकि हमारे विद्यार्थी यहाँ 15 तारीख को वो लाल किले का देखना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से 15 को अवकाश रखते हैं, फिर 16 से हम कक्षा करेंगे। तो कल अवकाश रहेगा।